हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद बीरेंद्र सिंह जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। लगभग 15 दिन से अधिक का समय हो चुका है। शिवम सोनकर बीएचयू पीएचडी प्रवेश परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए अभी भी धरने पर बैठे हैं। आप भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। बात हुई है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से आपकी? निश्चित रूप से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमति से एक सांसदों की कमेटी बनी थी, जिसमें छोटेलाल खरवार जी जो रावटसगंज के सांसद हैं, हमारे मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज जी, ये और आशुतोष सिन्हा जी, विधानसभा जिला अध्यक्ष श्री सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान के साथ हम लोग गए मिलने के लिए। मैंने पूरी बात ध्यान से सुनी और ध्यान से सुनने के बाद फिर मैं उनकी बातों को लेकर के जो वर्तमान में जो इंचार्ज हैं, वाइस चांसलर जो प्रभारी हैं, मैं उनसे मिला। उन्होंने मेरे बात से स्वीकार किया कि एडवर्टीजमेंट में कुछ गलतियां कुछ हैं जिसके कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमने देखा कि तमाम सीटें खाली हैं, 3 सीट खाली है। ये मेरिट में दूसरे नंबर पे आया है। विश्वविद्यालय में ये प्राविधान है कि अगर मेरिट में लड़का है, सीट है बची हुई, तो सीट ट्रांसफ़र होकर के वो जेआरएस में जा सकती है। लेकिन इन्होंने एक जनरल सीट दे दी, एक ओबीसी की दे दी, लेकिन अनुसूचित जाति के छात्रों की सीट को इन्होंने रोक रखा। तो वो धरने पर बैठा हुआ था। फिर मैं जब मिलने गया तो उन्होंने कहा कि यह चूँकि मैं कार्यवाहक हूँ, इसलिए मेरे पास अधिकार नहीं है कि वीसी के आदेश को मैं वो कर सकूँ। तो हमने कहा कि ठीक है, जब आप मान रहे हैं कि कुछ त्रुटियां हैं और बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, तो दोनों चीज़ें लिख करके यूजीसी को आप भेज दीजिए और प्लस आप भेज दीजिए इनको शिक्षा मंत्री जी को भेज दीजिए और फिर हमको सूचित कर दीजिएगा, मैं जा कर के शिक्षा मंत्री जी से मिलूँगा। तो फिर दूसरे दिन जब मैं पार्लियामेंट में था तो मैसेज आया कि नहीं, मैंने मेल जो है शिक्षा मंत्री को कर दिया है। तो फिर मैं और प्रिया सरोज और ये दोनों लोग उनसे फ़ोन करके समय लिए, तो अपने कमरे में बैठे थे पार्लियामेंट के। तो जा कर के उनसे मैं मिला। उनको पूरी जानकारी यहाँ की थी, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी साजिश के एक हिस्सेदार हैं और नहीं चाहते वो लोग कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को उनका अधिकार मिल सके। वो आरएसएस की मानसिकता से भरे हुए थे और अपने ही मानसिकता के लोगों को पुनः वहाँ पर बैठाना चाहते थे, क्योंकि 2-2.5 महीने हो गए और अभी तक वाइस चांसलर वहाँ पे नहीं नियुक्त हुआ। मैंने पूरी बात उनको बताई। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ और देखता हूँ क्या काम के देखता नहीं हूँ। वो 12-13 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है और वो उस पर आपको शीघ्र निर्णय लेना होगा ताकि वो अपना अनशन तोड़ सके। अगर अन्याय हुआ है तो उसके साथ आपसे बड़ा कौन है? आप न्याय लीजिए, उस पर न्याय करिए। और अगर आपने मर्ची कहाँ से लगना शुरू हुई उनको, हमने कहा कि यदि आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन कर दिया होता और परमानेंट वीसी वहाँ नियुक्त कर दिया होता तो आपके आने की हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उन्होंने कहा कि अरे वो सपा वाले आते हैं और वहाँ पे गाली गलौज करते हैं, टोपी लगा के झगड़ा, लाल टोपी लगा करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने, हाँ, झगड़ा करते हैं। तो मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो गया।
मैंने भी अब शब्दों का प्रयोग किया। आपने जवाब दिया? एकदम तुरंत मैंने जवाब दिया कि बिना जवाब दिए जाऊंगा तो मेरे लिए पार्टी के साथ घात करना हुआ। गाली गलौज भी हो गया? शब्द क्या होता है? नहीं, आपने कहा आप शब्दों का प्रयोग और वो शब्द दुनिया सुनेगी तो थोड़ा ठीक नहीं है। मैंने जिन शब्दों का प्रयोग करना था मैंने कर दिया उनको। अब मैंने कहा कि आप भ्रष्ट हो और आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया। क्या कोई प्रमाण? हमके प्रमाण आप खोजिए। आरोप मैं लगा रहा हूँ, हम पुलिस थोड़ी है। आपने जो है एकल जितने भी निर्णय हुए हैं सब भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें नियुक्ति में हुआ है। आपका जो मेडिकल वहाँ का जो कॉलेज है वो इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में मशीनों की खरीद में घोटाला हुआ है। वहाँ लोगों को आप 3-3 बार जाके कहा है कि एम्स का दर्जा मिलेगा और अभी तक एम्स का दर्जा नहीं मिल पाया है। कहीं ये सब बातें आपको करनी हो तो आप टाइम लेकर के आइए। तो मैंने कहा कि आप ये बताओ कि आप भाजपा के मंत्री हो या देश के मंत्री हो। अगर आप भाजपा को मंत्री मानते हैं तब तो मैं नहीं आऊँगा, लेकिन अगर आप देश के मंत्री हो तो मुझे समय लेके आना होगा। तो मैं सदन के अंदर समय लूँगा और आपको नंगा करूँगा उसी समय सदन के अंदर। यानी तीखी नोकझोंक हुई सांसद जी। और मैंने अपने सांसदों से कहा कि उठिए चलिए, या ऐसे मानसिकता के हमारे मंत्री हो सकते तो हमारे शिवम को क्या न्याय मिलेगा? इनकी नियत ही खराब है। फिर मैं उठ करके हम तीनों सांसदों को लेकर के किसी प्रकार से उनका सहयोग नहीं मिला और आप अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ गए थे शिक्षा मंत्री के पास। बात तो बता तो ना, 11 बजे फिर फोन आया उनका रात में, क्योंकि उसमें रात भर चल रही थी सदन वक्फ बोर्ड के। तो रात में फोन आया तो सुप्रिया पटेल मेरे पास, प्रिया सरोज जो है मेरे पास आई कि भैया उनका फ़ोन बार बार आ रहा है, उनका पीए फ़ोन कर रहा है कि आप लोग आइए, मंत्री जी मिलना चाहते हैं। हमने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना हो तुम लोग जा कर के अगर उसका भला हो तो करो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। एक बार जिसको थूक दिया उससे चाटने नहीं जाऊंगा। यानी कि पूरी तरह से उन्होंने आपकी बात को नकार दिया, कोई बातचीत वहाँ पर सुलह नहीं हो पाई। वो नकारने वाले कौन होते हैं? वो अपनी सफाई देते रहे कि मैंने जो है कि कोई गलत काम नहीं किया। अब वीरेंद्र जी, चंदौली की बात कर लें तो आपने चंदौली का एक बेहद गंभीर मुद्दा सदन में उठाया है। आप कहना ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो शराब की दुकानें खोली जाती हैं वो किसी मंशा के तहत खोली जा रही है। देखिए, मैं हमेशा, आप लोगों ने देखा 8-9 महीने हो गए, हमेशा किसानों की बात, गरीबों की बात और कमज़ोर वर्गों पर जब जब अन्याय होने की बात, जब किसानों की ज़मीन हड़पने की बात जब उठती है, जब हमारे क्षेत्र से आती है, तो उन्हीं बातों को लेकर के मैं सदन में आवाज़ जो है बन कर के उठाता हूँ। दुर्भाग्य ये है कि जब आप काशी विश्वनाथ का नाम लें, बनारस के प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लें, तो आपका या तो समय काट दिया जाएगा, या तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, या तो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ, न दबने वाला हूँ। तो मैं बल्कि बस वहीं बेल में धरना भी दिया कि नहीं, मैं पूरी बात किए बिना मैं उठने वाला नहीं हूँ। बाद कई सांसदों के मनाने पर फिर मैं तैयार हुआ, तो फिर मैं अपनी 2 मिनट बात कही। मैंने, हमको उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करना था और हमने वही किया। हमने कहा कि जो आप उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोल रहे हैं, हमारे चंदौली में करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर आज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आप लोग जानबूझ करके गरीबों की बस्ती में शराब की दुकान खोल रहे हैं, जबकि नियम ये है कि कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर शराब की दुकान बस्ती से खोली जाए। लेकिन आप जानबूझ करके हमारे बिंद बिहार समाज के गरीब, अनुसूचित जात, चमार और जो है जितने भी हमारे धरकार और ये सब जात के सफाई कर्मी, इनकी बस्तियां हैं,
चौहान की बस्ती है, उस सब के बस्तियों के बीच में देसी शराब की दुकान खोल रहे हैं, क्योंकि और सबको ठेका इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों को दे रखा है। वो सब या तो भारतीय जनता पार्टी के जो है सदस्य, सक्रिय सदस्य हैं, या उनके एजेंट हैं, और इसलिए दे रखा है कि जब चुनाव आएगा तो कागज़ों पर तो वो दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन वो हकीकत में वो दुकानें सब अंदर से खुली रहेंगी, और वही शराब बेच करके गरीबों के वोट को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए इसका विरोध हमने सदन में देश के सामने किया। वीरेंद्र जी, अंतिम सवाल, वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है, समाजवादी पार्टी ने सदन में इसका विरोध किया है, विरोध में वोट किया है, आप ये भी कह रहे हैं कि आपके पूरे सांसद उपस्थित रहे हैं। एक सवाल ये है कि एबीपी न्यूज़ ने असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत की, उनका साफ कहना है कि जब सवाल पूछा गया कि सदन में पूरे बहुमत के साथ ये बिल पास हुआ है, तो उनका कहना है कि हिटलर के पास भी वो बहुमत था, उन्होंने तुलना की है हिटलर की नीति से। आपको क्या लगता है, क्या देश में इस प्रकार की नीति है? नहीं, आप जान रहे हो कि हिटलर की कहानी पढ़ो, ये सारे विपक्षी नेताओं को कैद करके वो जो है कि पद प्राप्त किया था, तो कमोबेश उसी तरीके से बिल पास हुआ है। वो जानते थे। अब दिमागी रूप से हमारे जेडीयू के नेता की क्या स्थिति है, उसका लाभ उठा करके उनसे समर्थन ले लिया। हमारे जो है चंद्रबाबू नायडू को पता नहीं कौन सी कमज़ोर नस दबा करके उनसे समर्थन ले लिया। सबकी कमज़ोर नस दबा कर ये काम कर रहे हैं लोग। तो लेकिन समाजवादी पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है। हमारी उपस्थिति 100% रही है, और 100% हमारे सदस्यों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ वोट किया है। जिस दिन हमारी सरकार बहुमत में आएगी, फिर हम वक्फ बोर्ड पर बात करेंगे, और ठीक तरीके से जनहित में, जो जनता के हित में हो। ये जो हिडन एजेंडा चलाती है भारतीय जनता पार्टी, कि दिखता कुछ है और करना कुछ चाहती है, वो नहीं चलेगा, उसको बेनकाब करेंगे। कानून को चुनौती देंगे जब आप सत्ता में आएंगे तो? नहीं, कानून को तो हम चुनौती दे ही रहे हैं। इंडिया गठबंधन कोर्ट गई है, और ज़रूरत अगर हमारे नेता समझेंगे या उन लोगों ने बातचीत करके, दोनों, चूंकि इंडिया गठबंधन एक साथ है सदन के अंदर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो आरएलडी और जेडीयू के बड़े नेता थे, मुस्लिम नेता थे, वो साथ छोड़ रहे हैं जेडीयू और आरएलडी का, जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं। क्या लगता है और भी नेता इस कड़ी में जुड़ सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, निश्चित रूप से आप देश की गंगा जमुनी तहजीब पर कुठाराघात करोगे, उस पर जब आघात करोगे, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर हमारे साथ जुड़े थे चंदौली से सांसद बीरेंद्र सिंह जी ने, जिन्होंने बेबाकी से बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।